सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मित्रों आप सभी को पता है, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से समय समय पर आपको शैक्षणिक गतिविधियों एवं प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित प्रश्नों के बारे में आपको जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। आज फिर हम सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं, जो कि अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं उन प्रश्नों को आप तक लेकर आया हूँ चैनल के माध्यम से। तो साथियों, हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे ताकि सारे क्वेश्चन, लगभग 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो सारे क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे और याद हो जाएंगे। तो आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे और बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखेंगे। पहला प्रश्न है, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम का है? तो साथियों, ये पास्कल का नियम है। दूसरा प्रश्न है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो साथियों, क्लोरोफिल का जो खनिज घटक होता है वो मैग्नीशियम होता है। थर्ड क्वेश्चन है, एलपीजी गैस में क्या होता है? एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन गैस होती है, वो होता है। अगला प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। प्रश्न क्रमांक 5 है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो साथियों, उपगुप्त के प्रभाव में आकर जो सम्राट अशोक थे, उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है। साथियों, अकबर जो मुगल बादशाह थे वो अशिक्षित थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लें, याद कर लें। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास जी ने की थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 8, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? गदर पार्टी के जो संस्थापक थे वो लाला हरदयाल जी थे। अगला प्रश्न है, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? सिख इतिहास में जो लंगर प्रथा शुरू की थी वो गुरु अंगद देव जी के द्वारा लंगर प्रथा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? बहुत ही 100% परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है। बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो साथियों, प्रकाश वर्ष का जो संबंध है वो खगोलीय दूरी से संबंधित है। खगोलीय दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का पैमाना प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। अगला प्रश्न है, चार मीनार कहाँ स्थित हैं? तो साथियों, चार मीनार जो है वो हैदराबाद में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो साथियों, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इंडिया गेट जो है नई दिल्ली में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में इंडिया गेट स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो साथियों, ताजमहल आगरा में स्थित है और आगरा यूपी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो साथियों, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर राधाकृष्ण सर्पवल्ली की स्मृति में उनके जन्म दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। याद रखना, शिक्षक दिवस जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की स्मृति में मनाया जाता है। राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे और दूसरे राष्ट्रपति हमारे देश के वो रहे हैं। अगला प्रश्न है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। आप ये बात जानते हैं, खेल दिवस किसकी जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो खेल दिवस जो हॉकी के जादूगर जिस नाम से जाना जाता है, मेजर ध्यानचंद, उनकी जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? मारो फिरंगी को नारा मंगल पांडे जी ने ये नारा दिया था। अगला प्रश्न है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।
देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया? तो सरफरोशी की तमन्ना वाला जो नारा था राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था, जो कि एक क्रांतिकारी थे। अगला प्रश्न है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न है सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? सती प्रथा का अंत करने का जो प्रयास था वो राजा राम मोहन राय ने इस प्रथा को अंत करने का प्रयास किया और ये प्रथा अब बंद हो चुकी है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस जो है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखने योग्य बात यह है कि महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी जी का जो पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। इनका पूरा नाम मोहनदास था और इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा दी गई थी। रविन्द्रनाथ जी टैगोर के बारे में जान लेते हैं। 1913 में रविन्द्रनाथ जी टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था उनकी साहित्य गीतांजलि के संबंध में। अगला प्रश्न है माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन थे? माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक महात्मा गांधी जी थे, जिन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो साथियों, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार है। तो साथियों, आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। 30 प्रश्न मैंने इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न आपको समझाने का प्रयास किया है। इन 30 प्रश्न में से डेफिनेटली प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये थे। तो साथियों, इनकी अच्छे से तैयारी करें और इनको याद करें। आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। और एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।